नंबर वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर कंपोजर ब्रो। अगर तुम किसी क्लास में घुसते हो, वेदर इट इज कॉलेज या फिर स्कूल, तुम जब भी क्लास में घुसो तब तुम्हारा कंपोजर किस लेवल पे रहता है? तुम अपने सीट पे बैठने के लिए जल्दी से जल्दी भागने का कोशिश करते हो, या फिर तुम कामली या फिर कंपोज तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेक करते हो? तुम अपने आप में जितना फ्री फ्लो कर पाओगे अपने बॉडी के थ्रू, समझो तुम्हारा मेंटल बैंडविड्थ में ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि तुम एंग्शियस हो या फिर कोई तुमको जज कर रहा है, या फिर गर्ल्स तुमको देख रही है, बॉयज तुमको देख रहे हैं, तुम्हारा वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज जो है वो एकदम से स्क्वीज्ड है। तुम जितने फ्री फ्लो में रहोगे, तुम वहाँ पे जितना किसी से डर नहीं रहे हो। सोचो अगर कोई टीचर वहाँ पे कुछ पढ़ा रही है, तुम वहाँ पे अपना एक क्वेश्चन पूछने से पहले 2 बार ओवर थिंक नहीं करते हो, जस्ट पूछ पाते हो। या फिर जब तुम रेगुलरली वहां पे फ्री स्पेस में बैठे हुए हो, तो उसके बाद तुम अपना स्पेस ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो? तुम एकदम हेड नीचे करके कहीं पे साइड में कोने वोने में तो नहीं बैठे हो? ये जो मेन कंपोजर का प्रॉब्लम रहता है, या फिर इसको कामनेस भी बोलते हैं मैस्कुलिन टर्म्स में। अगर तुम एक तरीके से अनअफेक्टेड रहोगे यहाँ पे लोगों से, तुम अपना ट्रू सेल्फ यानी कि ऑथेंटिसिटी वहां पे दिखा पाओगे। अगर वहां पे कोई तुमको देख रहा हो या ना देख रहा हो, जैसे तुम अपने रूम के अंदर रहते हो, अब एकदम से वहां पे जाके तुमको क्रिंज नहीं होना है। अपने जो मेंटल फ्रेमवर्क है उसका मैं बात करूं, अगर तुम दिमाग से किसी एक तरीके से सोच रहे हो, तो वहां पे क्लासरूम में जाके किसी और की वजह से तुमको फियर थोड़ी ना आ रहा है, कोई तुम्हारा जजमेंट का फियर वहां पे तुमको कुछ अलग बातें तो नहीं बोलवा रहा है। तुम अपने आप में कितने तरीके से ट्रू हो, ऑथेंटिकली अपना दिमाग कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कहीं पे भी एग्जिस्ट कर पा रहे हो। जस्ट तुमको वैलिडेशन सीख नहीं करना पड़ रहा है लोगों से हाँ में हाँ मिला के एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट। अगर तुम स्टूडेंट्स के बीच में ये सारी चीजें अगर डिलिबरेटली एकदम से भाई ट्राई करके करोगे तो नहीं उतना ज्यादा फर्क पड़ता, लेकिन तुम अपने आप में कंपोज्ड बनोगे, अपने आप को सेल्फ वहां पे एक तरीके से बोल सकते हैं कंपोजर लाओगे, तो वहां पे चीजें तुमको रिफ्लेक्ट होने का चालू हो जाएंगी। क्योंकि बच्चे जो रहते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 18 के नीचे, हम लोग अभी जस्ट लर्निंग फेज में हैं, हम लोग बहुत तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेरा तो एज 19 हो गया, लेकिन जो लोग चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लास में, लोग तुमको देखते हैं और तुम्हारा जो सटल बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस रहता है वो लोगों को नोटिस होने का चालू होता है। तो लेजिट तुमको अपना कंपोजर वहां पे जितना लेवल में तुम बना के रखोगे, थोड़ा सा अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, भाई मैं भी इंट्रोवर्ट था, वहां पे अगर तुम डरने की जगह से जस्ट अपना नॉर्मल बातें रख पाओगे, जजमेंट से धीरे से डरने का बंद करोगे। अगर कोई तुमको जजमेंट से फियर आ रहा है, तो तुम अपने आप में थोड़ा सा एम्बेरसमेंट को पुश करोगे, या फिर थोड़ा सा अपने आप को क्रिंज बनाते जाओगे विद टाइम। तुमको लोगों के जजमेंट से डर लगना बंद हो जाएगा। अगर तुम डर रहे हो, अभी कोई तुमको जज कर रहा है, कुछ क्रिंज चीजें करके देखो ना भाई, अपना नॉर्मल जो बात है उसको जोर से बोल के देखो। अगर तुम किसी से पानी मांग रहे हो तो पानी एकदम दे भाई, ऐसे धीरे से नहीं, तुम थोड़ा सा जोर से बोलो, जस्ट एग्जिस्ट कर रहे हो वहां पे, तुमको सर सब कोई प्यार करते हैं, ऐसा टाइप का अगर तुम माइंडसेट ला के अपने चीजें वहां पे परफॉर्म करने चालू करोगे, अगर तुमसे कुछ क्रिंज भी हो जाता है तो विद टाइम तुम उसमें एक्सपोजर बिल्ड करते जाओगे। ये एक्सपोजर ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो तुमको सबसे पहले तो एक्सपोज होना है, अपने आप को बाहर रखना है, ट्रू सेल्फ को, किसी से डरना नहीं है, एंड ये इन द एंड तुमको मेनली हेल्प करेगा। सेकेंड चीज जो है वो है सेल्फ रेस्पेक्ट। तुम अपने आप को कितने लेवल में रेस्पेक्ट करते हो? अगर कोई कुछ बोलता है तुम्हारे मजाक में, तो तुम वहां पे उस मजाक पे हंस देते हो, या फिर तुम कामली कंपोजली अपने आप को ऐसे रिएक्ट देते हो, या फिर ऐसा ग्रीन वगैरह देते हो जिससे सामने वाला आई कांटेक्ट होल्ड करते हो, जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट करता है, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा जोक्स नहीं मार सकते। खुद के ऊपर अगर कोई जोक आता है तो उसको अच्छे से लेना वो एक स्किल होता है। अगर तुम जोक को ले रहे हो, उसके ऊपर अगर तुम खुद भी हंस रहे हो या फिर अपने आप को क्लाउन कर रहे हो, वहां पे जेस्टर मैक्स कर रहे हो, अपने आप को वहां पे एक फन कैरेक्टर बना रहे हो जस्ट लोगों को स्माइल कराने के लिए। कई लोगों को लगता है कि वो लोग अगर किसी आदमी को स्माइल करा दिए तो वो भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वहां पे तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट जैसे जैसे डाउन हो रहा है, वैसे वैसे तुम्हारा ऑरा भी डाउन हो रहा है भाई। ये चीज ध्यान में रखो। अगर तुम खुद के ऊपर काम करते हो, तुम अपना स्किन केयर करते हो, तुम अपने आप का ख्याल रखते हो, तुम अपने आप को बार बार रिहाइड्रेट करते हो टाइम पे, एंड तुम टीचर से बार बार परमिशन सीख नहीं करते हो कि पानी पी लूं, वॉशरूम चले जाओ, अगर तुम इस तरीके से बिहेव करते हो जहाँ पे तुम खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट दिखा रहे हो, तुम खुद के राइट्स के लिए लेजिट वहां खड़े हो सकते हो। कंपोजर और सेल्फ रेस्पेक्ट अगर तुम शो करते हो, लेजिट ये तुम्हारा ऑरा बहुत हाई लेके जाएगा भाई। अगर तुम अपने फिजिक पे भी काम कर सको, जो कि हम लोग का तीसरा पॉइंट है, अगर तुम फिजिक में काम करोगे, क्योंकि अगर मेंटली तुम काम कर रहे हो, जैसे कि अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये चीजें माइंडसेट लोगों के साथ ऐसे शेयर नहीं होते एक नजर में अगर तुमको कोई देख रहा है तो। लेकिन जो तुम्हारा फिजिक गेम है, तुम अपने बॉडी को जिस तरीके से अपने आप को इंप्रूव करोगे वो लोगों को दिखता है। तुम्हारे क्लोथ्स कैसे फिटिंग आ रहे हैं, तुम्हारा बॉडी का सिलुएट कैसा है वो नजर आता है। अगर तुम एकदम स्किनी हो
अपना फ्रेम वाइड करोगे, अपने शोल्डर्स पे काम करोगे, तो शोल्डर्स में अगर थोड़ा सा भी मसल मास आएगा तो तुम्हारा क्लोथ्स अलग फिट होने का चालू होगा। अगर तुम बहुत ज़्यादा फैट हो, बहुत थोड़ा सा अगर फैट को भी कम करोगे अपने स्टोमक रीजन से, तुम्हारा बॉडी एक बार फ्लैट आने का चालू होगा। देखना तुम्हारे लोगों के बीच में इंस्टेंट रेस्पेक्ट कैसे स्पाइक होगा। इसलिए जिम जाना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर तुम क्लास के बाहर जिम जा रहे हो तो वहाँ पे भी तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तुमको लोगों से इंटरेक्ट करना आएगा, एंड वहाँ पे इन दी एंड लोगों को पता चलेगा कि ये सोशल सिचुएशंस पे रहता है, तो उससे भी रेस्पेक्ट बढ़ता है। अगर तुम्हारे जितने ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स होंगे, जो कि तुम या तो स्कूल में अपने क्लासमेट्स ही बना सकते हो, या फिर जिम में जाके दोस्त बना सकते हो, या फिर रैंडमली तुम भाई घर के बाहर खेलने जाते हो तो वहाँ पे तुम्हारे दोस्त होंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेक्शन करने के लिए तुम एकदम से आउट गोइंग नहीं होगे या फिर एकदम से कॉन्फिडेंट नहीं होगे। लेकिन जितने भी इंट्रोवर्ट लोग रहते हैं वो लोग भी जिम में दोस्त बनते हैं, तो अपना नेटवर्क धीरे धीरे फैलता जाता है। तो उसी तरीके से तुमको अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि जिम जाने का चालू करो, नेटवर्क बनाओ भाई, अपने फिजिक को बनाओ, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट लोगों को दिखाओ। कोई अगर तुम्हारे ऊपर कोई जोक लैंड कर रहा है तो वहां पे तुम जस्ट उससे आई कांटेक्ट होल्ड करोगे और खुद के जोक पे ना ही हंसोगे, दूसरे को रोस्ट करने का ट्राई करो एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट। वहां पे जितना तुम अल्फा मेल टाइप का रिएक्ट करोगे, कामली कंपोजली, तुमको किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एक बॉयज चार्म तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है कि तुम जब भी कहीं पे बचपन में खेलने जाते थे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या बोल रहा है, तुम गर्ल्स के साथ भी अच्छे से खेल पाते थे। लेकिन अब तुम्हारे पास वही क्रिंज हो रहा होगा, या फिर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने चालू हो जाते होंगे गर्ल्स को देखते ही। तुम्हारे पास एक्सपोजर नहीं है इसी वजह से। इसीलिए तुमको अपना जस्ट फ्री फ्लो करना है अपने लाइफ में। लेजिट तुम अगर एग्जिस्ट करोगे जस्ट अपने आप में कंफर्टेबली, तो ये तुम्हारा रेस्पेक्ट बहुत नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। अगर तुमको इन चीज़ों के ऊपर एंड दैट काइंड ऑफ गाय बनना है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, वैसा बनना है, तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मेरा पेड प्रोग्राम चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।